वहीं राहुल गांधी के बीजेपी और संघ पर हिंदू धर्म की दलाली का आरोप लगाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी ने की हो। पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने सुनी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी ने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग दुर्गा लक्ष्मी जहां जाते हैं वहां मारते पीटते हैं और केवल हिंदू धर्म की बात करते हैं। सच तो ये है कि संघ और बीजेपी हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से हिंदू धर्म पर, भारत की संस्कृति और सभ्यता पर आक्रमण करते हैं वो पहले भी हमने देखा था और आज भी यह देख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार के दलाली शब्द का इस्तेमाल पहले सेना के लिए किया था, आपको याद होगा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, अब उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग वो हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं। तकलीफ होती है ये सोचते हुए कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जो करोड़ों लोगों के भावना का केंद्र हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करना, राजनीति में उन्हें लेकर आना, देवी देवताओं को, और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आक्रमण करती है, माँ की शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं, माँ के ऊपर हम हमला कर रहे हैं। क्या ये किसी और देवी देवता के लिए, किसी और धर्म के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, उनके खिलाफ अनर्गल बोलना, हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, भगवान राम का अस्तित्व नहीं था, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी करती है। किंतु यह देश बहुत परिपक्व है। वो राहुल गांधी के अपरिपक्वता का जवाब बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीके से देगी। राहुल गांधी ने कहा कि केवल महात्मा गांधी थे जो हिंदू धर्म को समझते थे, लेकिन संघ ने गोली मारने का काम किया। देखिए, जिस प्रकार से महात्मा गांधी को ओछी राजनीति में राहुल गांधी जी ने लाने की कोशिश की है, यह पहली बार नहीं है। पहले भी उनके नाम का इसी प्रकार का भ्रम फैलाने का कोशिश किया था, उनके लिए झूठ बोला था, जिसके कारण से राहुल गांधी को उच्च अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी, लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। दोबारा वो इसी प्रकार संघ और भारतीय जनता पार्टी को अपमानित और बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता जवाब देगी। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने कहा कि संघ और बीजेपी की जो विचारधारा है उससे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। देखिए, अब दरअसल राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी परेशान है। सत्ता से बाहर हुए बहुत दिन हो गए, अब उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी है वहां अंतर्कलह है। तो स्वाभाविक है जो भी आज राहुल गांधी अनर्गल बोल रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन का ही एक विषय है। फ्रस्ट्रेशन के कारण वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। उन्हें कौन कह रहा है बीजेपी और संघ के विचार से समझौता करने के लिए? वो तो इस विचारधारा को समझ भी नहीं पाएंगे। उनका तो विचारधारा केवल भ्रष्टाचार, किस प्रकार से परिवारवाद को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जातिवाद को बढ़ाया जाए, इन्हीं तिपैयों पे काम करता है। वो अपने विचारधारा को समझे और उससे कितना नुकसान उनके पार्टी को हुआ है उस पर चिंता। भारत कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आएगा, इसकी चिंता हम करेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।